अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताते हैं कि हमने व्यू एलएमएस जो है हमारा यूनिवर्सिटी का, उससे हमने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। ये इंशाल्लाह वीडियो बहुत ही बेनिफिट देगी न्यू स्टूडेंट्स को भी, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर उनको नहीं आइडिया तो हमारी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह उनको कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं वो क्लियर हो जाएगी। चलते हैं हम अपना जो हमारा अकाउंट है उसको साइन इन करते हैं। ये जी हमारा अकाउंट साइन इन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कोर्स सिलेक्शन का। मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है कोर्स सिलेक्शन का, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास कोर्स सिलेक्शन की टैब ओपन हो चुकी है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन की टैब हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने कितने क्रेडिट आवर्स पढ़ लिए हैं, स्टडीड हो गए हमारे 17 क्रेडिट आवर्स हमने पढ़ लिए हैं, और जो हमारे रिमेनिंग है, और इस सेमेस्टर में जो हमारे मैक्सिमम हम क्रेडिट आवर्स उठा सकते हैं वो 21 उठा सकते हैं। ये कहाँ पे है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए जी, हम सेमेस्टर में, मेरा जो सेमेस्टर है इसमें मैं 21 क्रेडिट आवर्स मैक्सिमम उठा सकता हूँ। इसी तरह आपके एलएमएस पे भी ये शो हो रहा होगा कि आप कितने क्रेडिट आवर मैक्सिमम उठा सकते हैं। नीचे देखते हैं जी, हम नीचे है जी हमारे पास जो ये वाली टैब है, ये डी ग्रेड वाली, इसको हम देखते हैं कि डी ग्रेड में यहाँ पे हमारे सेमेस्टर में पूरी डिग्री में जहाँ पे जितने भी हमारे कोई अगर डी ग्रेड लगा हुआ है तो वो हम यहाँ पे शो होगा, वो आप दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ डी ग्रेड वाला हम अगर इम्प्रूव करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और किसी ग्रेड वाला हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट में मेरा डी ग्रेड था तो यहाँ पे वो डी ग्रेड शो हो रहा है, और इसको मैं अगर इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। टोटल जो मुझे मैक्सिमम लिमिट दी गई है इस सेमेस्टर की वो 21 क्रेडिट आवर्स की है। अब मैंने 21 क्रेडिट आवर्स मैंने काउंट करने हैं, वो किस तरह से मेरे काउंट होंगे और मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट बनेंगे। जिस तरह हम देख सकते हैं जी, ये देखिए नीचे सब्जेक्ट आ जाते हैं। नीचे हमारे पास सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो हमारे इस सेमेस्टर के हैं। ये हमारे न्यू सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हमारे न्यू सेमेस्टर के हैं, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे आप देखेंगे पहला सब्जेक्ट है जिस तरह 301 का प्रैक्टिकल है, ठीक है। 301 का प्रैक्टिकल है, और नीचे जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और नीचे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रैक्टिकल है। तो आपने ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट आपने उठाना है साथ ही उसका आपने प्रैक्टिकल भी उठाना है। जिस तरह ये प्रोग्रामिंग है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और उसका नीचे प्रैक्टिकल है। 3 क्रेडिट आवर का हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, थ्योरी का है, और 1 क्रेडिट हमारा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का है। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमने दोनों करने हैं। इसमें मसला कोई नहीं, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये बाद में हमें करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये हर सेमेस्टर में इसी तरह शो होता रहेगा। जिस तरह ये ऊपर 302 का है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, मेरा प्रैक्टिकल एक पेंडिंग है। वो मेरा अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने मेरा सब्जेक्ट वो था ना, मुझे पेपर में अपेयर होने की परमिशन नहीं की, तो वो सब्जेक्ट इसी तरह आ रहा है। तो बाद में भी मैं अभी भी इसको उठा सकता हूँ। अगर आप बाद में आपका कोई रह जाए ये प्रैक्टिकल इस तरह किसी अटेंडेंस इशू की वजह से, किसी और इशू की वजह से, तो आप बाद में इसको उठा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन आपने इसको अपने अटेंडेंस का ख़ास ख्याल रखा करें। वो जो आप क्विज़ देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, वो जितने भी हों, जो भी लिखा हुआ ग्रेडेड है, नॉन ग्रेडेड है, जो भी है ना, आपने सब अटैम्प्ट करने हैं। मेरा 3 क्रेडिट आवर्स का हमारे पास ये सब्जेक्ट है, और 1 क्रेडिट आवर का उसका प्रैक्टिकल है, तो हमारे 4 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 3 क्रेडिट आवर्स ये और 1 क्रेडिट आवर ये, तो एक सब्जेक्ट के ये 4 क्रेडिट आवर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह हमने कितने करने हैं, 21 करने हैं। अब आपने देखना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट हैं वो आप, अगर आपके पास चॉइस में, जो चॉइस में सब्जेक्ट होंगे वो आपने देखना है उसका। जिस तरह ये है 403 है डेटाबेस, इसका आप नेट पे जाके इसके जो आप नोट्स वगैरह है उसको जाके चेक कर लें, हैंड्स आउट्स वगैरह उसके देख के, अगर वो आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुतफिक हैं कि वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप उठा लें। इसी तरह आपने जिस तरह ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, अब नीचे कोई सब्जेक्ट देखते हैं जी जिसका कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। नीचे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे।
यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि यहाँ पे हमें कुछ सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से शो हो रहे हैं जिनके आगे सिलेक्शन नहीं हो रही। जिस तरह ये एक सब्जेक्ट है, इसके आगे ये सिलेक्शन ऑफ है। तो इस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने पहले आपको 601 वाला सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं पढ़ सकते। पहले वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ सकते। इस वजह से ये जो है आपका ये किया हुआ है, इन्होंने ऑफ़ किया हुआ है। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे पीछे वाला, तो फिर ये सब्जेक्ट आपके पास ऑन हो जाएगा। तो लिहाजा किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। ये सब्जेक्ट आप तभी पढ़ेंगे जब आप पीछे वाला 601 इसकी रिक्वायर्ड है कि आप पहले वो पढ़ें, फिर आप 610 आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्होंने ऑफ़ किए हुए हैं। और ये सिलेक्शन भी नहीं हो सकती इनकी, आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑफ़ किया हुआ है। ऊपर वाला हम करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे वाला हम करेंगे तो ये नहीं होगा। अब हम नीचे देखते हैं, ये जो नीचे हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं कि ऐसे सब्जेक्ट देखते हैं जिसका प्रैक्टिकल नहीं है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये मेरे पास एक सब्जेक्ट शो हो रहा है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ इसका थ्योरी है। आप इसी तरह 3 ये हो गए, 4 क्रेडिट आवर्स मैंने पहले ऊपर उठाए हैं, तो ये 7 क्रेडिट आवर हो गए। इसी तरह सारे आपने अगर मैक्सिमम एक सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल उठाइएगा, 2 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट उठाइएगा। इससे ज़्यादा उठाएंगे तो वो प्रैक्टिकल भी होगा, आपका सब्जेक्ट भी होगा थ्योरी वाला, तो वो लेंथी हो जाएंगे, पेपर ज़्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा आप जो है ना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट वो ना उठाएं। बाकी जो थ्योरी वाले हैं 3 क्रेडिट आवर्स वाले वो उठा लें और 2 प्रैक्टिकल उठा लें, मोर देन इनफ होते हैं। तो इसी तरह आपने 21 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने थे। ये था सिंपल सा तरीका जी हमारा कोर्स सिलेक्शन का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सुकून से आप इसको सिलेक्शन करें अपने सब्जेक्ट के, इजी होके नेट से अपना जो सब्जेक्ट देखना है उसका ट्यूटोरियल देखें, अपने हैंड्स आउट देखें नेट पे जाके। अगर आप कर सकते हैं तो वही सब्जेक्ट उठाएं। अगर आपने एक दफ़ा सिलेक्शन कर लिया तो दोबारा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तब तक जब तक यूनिवर्सिटी अपना इसकी डेडलाइन ख़त्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी की 17 तारीख डेडलाइन है कोर्स सिलेक्शन की, तो उससे पहले पहले आप इसको 100 दफ़ा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 17 के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वो अच्छे तरीके से सोच के समझ के वो सब्जेक्ट उठाइएगा। उसके बाद आपने सिंपल सेव कर देना है तो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन हो जाएगी। ये तरीका था सिंपल आसान कोर्स सिलेक्शन का। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।